नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबको आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबको पढ़ाने जा रहे हैं क्या घनमूल। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? घनमूल। घनमूल को आप लोग एक बार पढ़िएगा, इसको धुआं धुआं कर दीजिएगा। सिर्फ आप मेरे साथ एक बार वीडियो के एंड तक बने रहिए। आप लोग घनमूल को धुआं धुआं कर दीजिएगा एकदम। ये मेरा गारंटी है कि आप लोग घनमूल को इस तरह से बनाइएगा कि देखते ही घनमूल को आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग किसको स्टार्ट करेंगे? घनमूल। आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं? घनमूल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। क्यूब रूट इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब रूट। तो सबसे पहले देखेंगे 1 से लेकर के कम से कम हमें 9 तक का क्या होना चाहिए? आध होना चाहिए घन। घन घन मीन्स क्या? 1 से लेकर के यहां लिख सकते हैं। घन मीन्स होता है, या ऐसे कह सकते हैं CUBE। क्यूब मीन्स क्या होता है? घन। क्यूब मीन्स क्या होता है? घन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसका घन? 1 से लेकर के 9 तक का घन जानेंगे। 1 का क्या हो जाएगा? क्यूब 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। अब 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125। 6 का क्यूब क्या हो जाएगा? 216। 7 का क्यूब क्या हो जाएगा? 343। 8 का क्यूब क्या हो जाएगा? 512। और 9 का क्यूब क्या हो जाएगा? 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729 हो जाएगा। 729 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, या इसको हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512 और 9 का घन 729 होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ कुछ चीज हम ऐसा देखेंगे जिसको देखते ही हम लोग आंसर दे सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले देखेंगे 1 का घन 1 होगा, यानी कि इसके यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा। जिसका यूनिट डिजिट 1 होगा वो क्या किसका घन हो सकता है? 1 का ही होगा। जिसका अब देखते हैं चेंज जिसमें जिसमें हो रहा है। 2 में चेंज हो रहा है, 3 में चेंज हो रहा है, और 7 में चेंज हो रहा है, और 8 में। इतना ही चेंज हो रहा है। बाकी देखिए 1 का 1 ही यूनिट डिजिट हो रहा है, 2 का 8 हो जा रहा है, 3 का 7 हो रहा है, 4 में 4 ही हो रहा है, 5 में 5 हो रहा है, 6 में 6 हो रहा है, 7 में 3 हो रहा है, 8 में 2 हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं अगर हम किसी भी संख्या का घनमूल निकालेंगे और उसका यूनिट डिजिट 8 हो, यूनिट डिजिट 8 हो, तो वो किसका घन हो सकता है? 2 का ही घन होगा। और जिसका यूनिट डिजिट 7 हो, जिसका यूनिट डिजिट 7 हो, यानी जिस किसी भी संख्या का हम घनमूल निकालेंगे जिसका यूनिट डिजिट 7 हो, तो वो किसका होगा? घन किसका होगा? 3 का घन होगा। ये 3 का घन हम कह सकते हैं 27 हो जाएगा। 3 का घन क्या हो जाएगा? 27। अब इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका घनमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां फिर से देखिए, जिसका यूनिट डिजिट 3 होगा, जिस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 3 होगा, अगर उसका हम घनमूल निकालेंगे तो वो क्या होगा? 7 ही हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं होगा। और जिस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 हो, उसका घनमूल निकालेंगे तो क्या होगा? वो 8 होगा। और 9 में कोई चेंज नहीं, 6 में कोई चेंज नहीं, 5 में कोई चेंज नहीं, 4 में कोई चेंज नहीं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनमूल घनमूल किस किस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो घनमूल सबसे पहले देखेंगे, इस तरह से भी दिया जा सकता है। जैसे दे दिया जाए 125 का मान क्या होगा, ऐसे दिया जा सकता है। या ऐसे ना दे करके आपसे इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 125 के पावर 1/3 का मान क्या होगा, ऐसे भी दिया जा सकता है। या इस तरह से ना दे करके इस तरह से भी दिया जा सकता है कि 125 का
घनमूल घनमूल क्या होगा, इस तरह से भी दिया जा सकता है। तो किसी भी तरीके से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो हम ऐसे दिए या ऐसे दे या इस तरह से दे, किसी भी तरीके से हमें एग्जाम में दिया जाए, हम क्या निकालेंगे, घनमूल को ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, घनमूल को ही निकालेंगे। तो चलिए हम आप सबको घनमूल बताने जा रहे हैं। घनमूल मीन्स क्या हुआ कि घन मीन्स होता है किसी के पावर 3, और किसी के पावर 3 करने के बाद वह संख्या क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए 5 का हम क्यूब निकाल रहे हैं, 5 का क्यूब यानी 5 का घन क्या हो जाएगा 125। 5 का घन क्या हो जाएगा 125। अब बोला जाएगा कि 125 का घनमूल क्या हो जाएगा, 125 का घनमूल क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 125 का घनमूल क्या हो जाएगा 5 होगा, क्योंकि 125 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, घनमूल में 3, तो 1 5 बाहर आएगा, यही हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये इंट्रोडक्शन हुआ, केवल घनमूल किसे कहते हैं, घनमूल को एग्जाम में किस किस तरीके से दिया जा सकता है ये बताएं। अब हम देखते हैं कि घनमूल को हमें कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालने का तरीका जानेंगे, बिल्कुल आसान तरीका, घनमूल को देखते ही हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले देखिए 1728 का, या देखिए डायरेक्ट 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा। घनमूल जैसे बोला जाए, वर्गमूल में हम लोग क्या कर रहे थे 2 डिजिट को अंडरलाइन कर रहे थे, वर्गमूल में 2 डिजिट को यानी 2 डिजिट को, अंतिम से 2 डिजिट को। लेकिन हम लोग घनमूल में क्या करेंगे अंतिम से 3 डिजिट को, घनमूल में अंतिम से 3 डिजिट को क्यों करेंगे, क्योंकि घनमूल में पावर 3 होता है, तो हम 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। किससे, अंतिम से, 1 2 3, 3 डिजिट को हम अंडरलाइन कर दिए, 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिए। जिसको अंडरलाइन किए उसको देखेंगे ही नहीं, अब देखेंगे किसको, नहीं कि एक, एक किसके, अब देखेंगे एक, एक किसके घन है, एक किसके घन है, तो एक का घन एक है, एक का घन एक है, तो एक ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब यूनिट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट किसका, इसका क्या है यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट क्या है 1 है, तो 1 में कोई चेंज होता है क्या, देखिए यूनिट डिजिट 1 है, तो ये किसका घन हो सकता है 1 का ही होगा, तो 1, यानी इसमें कोई चेंज नहीं। 1331 का घनमूल क्या हो जाएगा 11 होगा, 1331 का घनमूल 11 होगा। इसी तरीके से आप देखिए 1728 का घनमूल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हम बोले कितना डिजिट, अंतिम से 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है, 3 डिजिट को अंडरलाइन किए। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो छोड़ दिए वो किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, तो ये किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, एक, एक किसके घन के अंतर्गत, एक का, तो एक यहाँ फिक्स होगा ही। अब देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है 8 है, यूनिट डिजिट क्या है 8 है, तो 8 है यूनिट डिजिट, तो ये किसका घन होगा 2 का, डायरेक्ट लिख देंगे 2, आंसर हो जाएगा। यानी कह सकते हैं जिस किसी भी संख्या का घनमूल निकालना हो और यूनिट डिजिट अगर रहे 8 तो उसका क्या हो जाएगा 2 होगा, जोड़ने पर 10 आना चाहिए, 8 है तो 2 होगा, और 2 है तो 8 होगा। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो 8 होगा, इसी तरह से होगा। ये हो गया। अब देखते हैं 3 वाला, जैसे हम देखेंगे तीसरा नंबर में, तो 2197 का हम घनमूल निकालेंगे, किसका 2197 का। तो हमको क्या करना है, घनमूल में 3 डिजिट को अंडरलाइन कर देना है, अंडरलाइन कर दिए ना, 3 डिजिट को अंडरलाइन कर दिए, बाकी देखना है। तो 2 किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, 1 के घन के अंतर्गत, जब भी होगा किसके घन के अंतर्गत होगा 1 का। अगर यहाँ 8 से ज्यादा होता या मिनिमम 8 होता तब न 2 का घन होता, लेकिन क्या है 2 है, तो 1 के घन के अंतर्गत आ रहा है, तो यहाँ 1 फिक्स होगा। और यूनिट डिजिट कितना है 7, यूनिट डिजिट कितना है 7, यूनिट डिजिट कितना है 7,
तो वो क्या हो जाएगा, उसका घन क्या हो जाएगा 3, 3 का घन क्या हो जाएगा 27, 3 का घन क्या हो जाएगा 27, यानी 27 जिस किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 7 हो तो उसका घन क्या हो जाएगा 3 ही होगा। 3 हो सकता है ना जिस किसी भी संख्या, जैसे 27 है तो इसका क्या हो जाएगा घन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 हो गया। यानी अब इसमें भी देखेंगे 7 है यूनिट डिजिट तो उसका क्या होगा 3, और जिसका 3 है उसका 7 होगा। इस सबको जोड़ने पर क्या आ रहा है 10 नहीं आ रहा है, 10 आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ क्या है 3 है तो क्या हो जा रहा है 7। इसी तरीके से हम देखेंगे अब 4096 का देखेंगे, 4096 का तो 3 डिजिट को अंडरलाइन कर देना है 4096। अब देखेंगे 4 किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, तो एक के घन के अंतर्गत आ रहा है। और इसको देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है 6 है, यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 चेंज होता है क्या, नहीं होता है, डायरेक्ट लिख देंगे 6, आंसर हो गया। अब देखते हैं इसी तरीके से फिर आगे देखते हैं, देखिए इसका निकालेंगे 4913 का घनमूल, 4913 3 डिजिट को अंडरलाइन कर देना। 4 किसके घन के अंतर्गत आता है, तो 1 के घन के अंतर्गत आता है। और 3 यूनिट डिजिट क्या है 3 है, यूनिट डिजिट क्या है 3 है, यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो क्या हो जाएगा 7, बस 17 का हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए फिर इसको हम देख सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे देखिए 5832 का घनमूल क्या होगा 58, अंतिम से 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, अंतिम से 3 डिजिट को अंडरलाइन किए 5, 5 किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, तो 1 के, और यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 8। इस तरह से हम किसी भी संख्या को, जैसे कि आप लोग देखिए अगर 4096 का निकालने के लिए कहा जाए तो हम कैसे निकालेंगे, अंतिम से 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। अब 4 देखेंगे किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, किसके क्यूब के अंतर्गत आ रहा है 4, 4 किसके क्यूब के 1 के अंतर्गत आ रहा है। अरे अंतिम डिजिट क्या है 6, अंतिम डिजिट क्या है 6, तो 6 वाला चेंज होता है क्या घन में, नहीं चेंज होता है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 16, आंसर हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, किसका निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या, जैसे बड़ा से बड़ा संख्या का भी निकाल सकते हैं। 68,921 का निकालिए, अब निकालते हैं 68,921 का। और इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने हाथ में मोबाइल ले लीजिए और किसी भी संख्या का क्या कीजिए, किसी भी संख्या का घन निकालिए मोबाइल से, निकालने के बाद कॉपी में लिखिए और कॉपी में लिखने के बाद उसका घनमूल निकालिए अपने से, फटाफट करके 10 ठो लिख लीजिए। कोई भी संख्या, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन, किसी भी तरह का हो, एनी नंबर, कोई भी नंबर आप ले लीजिए और उसको आप क्या कीजिए लिखिए, क्या करके घन करके लिखिए, उसके बाद उसका क्या कीजिए घनमूल निकालिए। आप लोग बिल्कुल आसान तरीके से निकालें। तो घनमूल निकालने का हम क्या बोले थे, अंतिम से 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है। और किसको देखना है, जिसको हम छोड़ दिए, तो 68 है, 68 है, तो 68 किसके घन के अंतर्गत आ रहा है, 4 का घन क्या हो जाएगा, 4 का घन 64, 5 का घन करेंगे तो 125 से कम 125 होगा, 125 से पार होगा, तो यहाँ तो 4 कंफर्म हो गया। यूनिट डिजिट 1 है, तो यूनिट डिजिट 1 है तो कोई चेंज नहीं होता, इसके मतलब क्या हो गया 1, यानी 41 इसका आंसर होगा, 41 का ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम देख सकते हैं, तब तक के लिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका बड़ा से बड़ा कितना भी बड़ा नंबर हो, केवल देखते ही हम लोग आंसर करेंगे, कैसे देखते ही आंसर करेंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 8 का क्यूब 500
12 और 9 का 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। ये हो गया। जैसे हम लोग निकालेंगे करते हैं, बड़ा से बड़ा अंक को भी हम बना सकते हैं, कितनों भी बड़ा रहे उसको हम केवल देख करके ही घनमूल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं 17, 56, 16 का घनमूल। क्या बनाते हैं, बड़ा से बड़ा डिजिट का बना सकते हैं, तो बनाते हैं। सबसे पहले देखते हैं घनमूल किसका निकालना है, 17, 56, 16, 16 का 17, 56, 16 का हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या बोले थे, घनमूल निकालने के लिए बोले थे कि सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करने के बाद किसको देखना है, 175 आ रहा है, 175 को हम देखेंगे तो ये किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 125, 125 यानी 5 के क्यूब के बीच में आ रहा है। 5 का क्यूब क्या होता है, 125। अगर 6 का क्यूब लेते हैं तो 216 हो जाएगा। तो यहाँ 5 तो फिक्स होगा, 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब क्या हो रहा है 125। तो 125 यानी कितना है 175, और 6 का होता तो 216 होता। तो यहाँ क्या होगा, 5 यहाँ क्या होगा, फिक्स हो जाएगा, 5 हो गया। और यूनिट डिजिट कितना है, 6, यूनिट डिजिट 6 है। तो यूनिट डिजिट 6 चेंज होता है क्या, नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे 56, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, देखेंगे 27, 46, 25 का। जैसे देखेंगे घनमूल हमको निकालना है, घनमूल निकालना है 27, 46, 25 का। यही है 27, 46, 25 का घनमूल निकालना है। 3 डिजिट को अंडरलाइन किए। अब देखिए 274 किसका क्यूब के बीच में आ रहा है, तो 274 किसका, 6 का क्यूब के 7 का लेते हैं तो 6 का हो जाएगा कितना, 216। 7 का लेते हैं कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा। तो हम कितना ले रहे हैं, कितना लेंगे, 6। तो यहाँ 6 कंफर्म हो गया। इसके बाद में अब हम किसको देखेंगे, यूनिटेड डिजिट को। किसको देखेंगे, यूनिट डिजिट को। 5 वॉल्यूम चेंज होता है क्या, नहीं होता, डायरेक्ट 65 लिख देंगे। यानी क्या हो जाएगा, 27, 46, 25 का 49, 30, 39, 49, 30, 39। आप लोग अपने मोबाइल से घनमूल निकाल करके और लिख लीजिए कि घन पहले निकालिए कि इतना का घन क्या होगा, इसके बाद घनमूल निकालिए। आराम से निकालिएगा, कम से कम 10 तो लिख लीजिए अपने कॉपी में, इसके बाद निकालिए। क्या करना है, अंतिम से 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है। अब देखना है कि 493 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है, 493 किसके क्यूब के बीच में आ रहा है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343, और 8 का क्यूब कितना होता है, 512। तो यहाँ एकदम फिक्स हो गया कि क्या हो जाएगा, 493 है, 493। तो क्या हो जाएगा, 7 यहाँ फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का ही क्यूब हो सकता है, जब भी होगा 7 का क्यूब पॉइंट में। लेकिन यहाँ देखते हैं क्या है, अंतिम डिजिट 9, अंतिम अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, 9। 9 में चेंज होता है क्या, नहीं होता, डायरेक्ट 9 लिखेंगे, आंसर हो गया। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं किसका, 53, 14, 41 का। यहाँ लिख लीजिए 53, 14, 41 का। जैसे बोला जाए कि इसका घनमूल क्या होगा, जैसे घनमूल निकाले 3 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे। अब देखेंगे 531 किसका क्यूब के बीच में आ रहा है, किसका क्यूब के बीच में आ रहा है। तो ये किसका किसका हो सकता है, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, 512। और 9 का क्यूब कितना होता है, 729। तो इसी के बीच में आ रहा है। तो यहाँ एकदम फिक्स हो गया कि 8 होगा ही। अब यहाँ यूनिट डिजिट 1 है, तो 1 वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट लिखेंगे 1, आंसर हो गया। इस तरीके से आप लोग किसी को भी बना सकते हैं, बिल्कुल आसानी तरीके से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग इसको पूरा फैलाने की कोशिश कीजिए, और जो लोग इससे वंचित है उसको जरूर से जरूर उसके पास पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में देखने के लिए आवे तो वो हमेशा के लिए देखते ही इसको सॉल्व कर दे। और इस तरह का क्वेश्चन यानी रेलवे के एग्जाम में भर भर के
पूछा जा रहा है, भर भर के। कोई ऐसा सेट नहीं है जिसमें नहीं। 2018 को जो एग्जाम हुआ है उसमें हर सेट में दिया जा रहा था, हर सेट में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।